माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की विनम्रता सर्वोपरि है और सभी लोग जानते हैं कि वो काफ़ी विनम्र हैं, सहज हैं, लेकिन विनम्रता से कोई पार्टी नहीं चलती है। कोई भी छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था, वहाँ अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, कोई भी जब राजनीति में आता है तो उसका एक बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन ये लक्ष्य अभी हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से मैं भी सदन में जाऊँ, तो ये अभी दूर की बात है। इलेक्शन में 1 साल का समय है। मैं इसके पहले जदयू में था और जब जदयू महागठबंधन में जब आ गई तो हमारे लिए थोड़ी परिस्थिति ऐसा बना था और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लगाव पहले से ही था। उन्होंने कहा आप मेरे साथ आ जाइए, तो मैं उस स्थिति में आया था। मैंने सोचा था कि नई पार्टी बनी है तो हम लोगों का भी वहाँ चलेगा, और उस स्थिति में हम लोग गए थे। लेकिन देखा कि 2 साल में भी पार्टी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम लोगों के बातों को बहुत हद तक नहीं समझा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमने त्याग पत्र दिया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, चुनाव जो है विधानसभा का कुछ महीने रह गए हैं बिहार में। स्थिति क्या है कि लोग जुड़ रहे हैं पार्टियों से तो कहीं से क्षुब्ध होकर बाहर भी जा रहे हैं। कई पार्टियां जो है अब ऐसी स्थिति में आने जा रही है कि भाई वहां से कई लोग उस पार्टी के नीति और उसके जो व्यवस्था है वहां से क्षुब्ध हो गए हैं। वजह क्या रही, क्या बात है, हम एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम। आरएलएम से कई नेता जो हैं एक एक करके बाहर होते जा रहे हैं। क्या वजह रही, कौन सी बात जो है इन नेताओं के दिल में गड़ गई, या फिर कौन सी असुविधा हुई, हम इस बाबत बातचीत करेंगे। आज इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के ही पूर्व प्रदेश महासचिव हैं जो परमानंद सिंह जी, उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। हम एक बात और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से कुछ ही दिन पहले अजय कुशवाहा जो गया के हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर आरएलएम के में सक्रिय थे, उनके भाई अभय कुशवाहा आरजेडी के पैच 7 लोग पैच, उनके भाई आरजेडी से सांसद हैं औरंगाबाद से। हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी वजह रही। हमारे साथ परमानंद सिंह जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। परमानंद सिंह जी, क्या वजह रही? उपेंद्र कुशवाहा की छवि इतना सौम्य है, बहुत ही कहा जाए बहुत सीधे साधे और बहुत विवेक से काम लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। विद्वत समाज के दीप्यमान नक्षत्र भी कहा जाता है उनको, आप लोगों के द्वारा ही कई बार सुना है हमने। तो अचानक से कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप एकदम अकेला छोड़ दिए उनको? माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की विनम्रता सर्वोपरि है और सभी लोग जानते हैं कि वो काफ़ी विनम्र हैं, सहज हैं, लेकिन विनम्रता से कोई पार्टी नहीं चलती है। कोई भी छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था, वहाँ अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं पहले जदयू में था और जब ये रालोमो बना उसमें मैं इनके साथ हूँ। उस समय से मैं बार बार वाच कर रहा हूँ कि इस पार्टी में अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा है। तो अनुशासन की कमी रहने के कारण अभी आप देखे होंगे पिछले लोकसभा में काराकाट से जो पार्टी की स्थिति हुई, यानी पार्टी तीसरे नंबर पर गई, इसका मुख्य कारण है, वजह है। उसके बाद भी बार बार कोशिश करने के बाद जो अनुशासन को तोड़ते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जैसे आदमी, हम एक शिक्षक हैं और जहां अनुशासन टूटता है, जहां अनुशासन की कमी है, वहां मेरे लिए रहना मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल तो ठीक है, अच्छी बात है, आप शिक्षक हैं और शिक्षा में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। खुद एक शिक्षक रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। अब पता नहीं उनको कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता कहाँ पर है, कौन व्यक्ति है जो अनुशासनहीन है और पूरे समाज को खराब कर रहा है। तो इसकी जानकारी क्या उपेंद्र कुशवाहा जी तक नहीं पहुँचाया आपने? निश्चित रूप से मैंने कितनी बार कहा, और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, कुर्था में जब यात्रा उनकी हो रही थी उसके पहले भी मैंने बताया था, और कुर्सा में भी अनुशासन का घोर अभाव रहा। लेकिन वो इन बातों को अब पता नहीं किस कारण बस अनदेखी करते हैं। क्या उनकी वजह है वो तो वही बता सकते हैं। चलिए, परमानंद सिंह जी, क्या वजह है वो तो वो बताएंगे, लेकिन एक वजह साफ झलक रहा है
आप चूंकि कार्यकर्ता जो होता है वो जितना दिन काम करे पार्टी के लिए वो बड़ा शिद्दत से जुड़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में ये एक बात जो है वो कौंधते रहती है कि आज न कल मुझे भी सदन में जाने का और जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। क्या ये भी कारण बन सकता है कि आप लोगों को लग गया कि यहाँ से अब हमारा टिकट जो है फाइनल नहीं होने वाला है, इस वजह से आप लोगों ने रास्ता ले लिया? देखिए, कोई भी जब राजनीति में आता है तो उसका एक बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन ये लक्ष्य अभी हमारे सामने कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं से मैं भी सदन में जाऊँ, तो ये अभी दूर की बात है, इलेक्शन में 1 साल का समय है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टी है अभी नई बनी है और शुरू से ही पार्टी में इतनी गड़बड़ियाँ हो रही है, तो पार्टी का विकास डेवलपमेंट होना इस स्थिति में मुश्किल है। अगर बाई द वे यहाँ से कहीं से टिकट भी अगर मिल जाता है और पार्टी की ऐसी स्थिति रही, तो जो हाल अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का रहा है वही हाल फिर सभी लोगों का होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए तो भाई सांप और छुछुंदर वाली स्थिति आ गई है। एक तरफ वो अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो पता नहीं किस मजबूरी की वजह से ये बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ऐसे लोगों को दरकिनार नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनको उनकी जो उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो तो जाया होने वाला है। तो एक सच्चे सिपाही होने के नाते क्या यही एक उपाय है, एक एक करके सब छोड़ दें उनका साथ? देखिए, मैंने बहुत बार कोशिश की, जैसे अभी इलेक्शन के बाद एक समीक्षा बैठक हुई थी और उस बैठक में बहुत सी बातें खुलकर आनी थी, लेकिन साफ शब्दों में उन्हें कह दिया कि अगर कोई बात अगर है तो हमसे अकेले में आप कहें। यानी इससे मालूम होता है कि जो वैसे लोगों से जो घिरे हुए हैं उनके अपोजिट कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और साथ में यही स्थिति हुआ कि हम लोग बाद में भी मिले और इन बातों को कहा जी। और उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और फिर से उन्हीं लोगों को हर कार्यक्रमों में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। अब आगे की रास्ता अपने समर्थकों से मिलजुल करके तैयार करेंगे। ये ईगो का प्रॉब्लम है या वाकई में उस पार्टी को आप लोग बचाना चाह रहे हैं? हम लोग पार्टी को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि पार्टी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। पार्टी के डेवलपमेंट के लिए ये सब काम हो रहा था। जो पार्टी की स्थिति इलेक्शन में हुई उसका सुधार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, हमेशा इन सब बातों को इग्नोर किया उन्होंने। तो हमें लगता है कि हमारी बातों को कहीं सुनी नहीं जा रही है और उस स्थिति में पार्टी कमजोर हो रही है और आगे भी स्थिति अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। अजय कुशवाहा जैसे लोग भी उस पार्टी से बाहर हो गए। अब आप लोग लगभग 20 लोग जो हैं एक दिन इस्तीफा दिए। एक दिन आपने ये पूरा बिहार के जो भी मीडिया के लोग हैं उनको बताया आपने कि भाई हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी का साथ छोड़ रहे हैं। अब क्या आप लोगों की रणनीति है, किस पार्टी को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं इसके पहले जदयू में था और जब जदयू महागठबंधन में जब आ गई तो हमारे लिए थोड़ी परिस्थिति ऐसा बना था और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लगाव पहले से ही था। उन्होंने कहा आप मेरे साथ आ जाइए, तो मैं उस स्थिति में आया था। मैंने सोचा था कि नई पार्टी बनी है तो हम लोगों का भी वहाँ चलेगा, और उस स्थिति में हम लोग गए थे। लेकिन देखा कि 2 साल में भी पार्टी में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम लोगों के बातों को बहुत हद तक नहीं समझा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने त्याग पत्र दिया है। अब हम हमारा समर्थक है उन सबों से बातचीत करके और हम फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे और जहां जाना होगा वहां जाएंगे। हम अभी स्वतंत्र हैं। नहीं, ठीक है, स्वतंत्र तो हैं आप, लेकिन ये बात तो है कि चुनाव में आप लोग शिरकत करेंगे। चुनाव में आप लोग जो है तैयारी भी कर ली है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि अपने क्षेत्र के लिए, और कहीं ना कहीं ये मलाल रहा जिसके वजह से ही आप जो है पूरा का पूरा ये डिसीजन लिया गया है। अब जातीय अगर हम समीकरण की बात करें तो आपके लिए वही 2 रास्ते हैं, तो हम इन दोनों रास्तों को हम आप ही से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर आपके लिए सुटेबल रास्ता है, कौन सा रास्ता सटीक है। रास्ता तो मैंने पहले कहा कि जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए थे तो वहाँ हमारे लिए रहना सही नहीं था, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि मैं महागठबंधन की ओर नहीं जाऊँगा, निश्चित रूप से एनडीए की तरफ ही रहूँगा। महागठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे, एनडीए की तरफ रहेंगे, तो कुल मिलाकर जदयू माना जाए कि नीतीश जी के शरण में फिर आप जाने वाले हैं? अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी पार्टियां और है,
अब हम देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। एक अहम सवाल परमानंद सिंह जी, अहम सवाल मेरा ये है कि आप जब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हुए तो उसके बाद यानी आपके वहां पर जाने के बाद जो लोग आए वो अनुशासनहीन हुए, या उनके साथ पहले से, आपके जाने के पहले से जो व्यक्ति वहां थे वो अनुशासनहीनता से लबरेज थे जिसकी वजह से आपको हटना पड़ा? हमारे समय से पहले के लोग ही हैं। जैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार से नाता तोड़ा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि वहाँ चौकस है, चारों तरफ से कुछ लोग घिरे रहते हैं, जिसके चलते वो आम जनता से नहीं मिल पाते और आम जनता उनके सामने कुछ कह नहीं पाता है। वही चौकस फिर हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा था वही चौकस यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो हमें भी लगता है कि इस चौकस से निकलना हमारे लिए अच्छी बात है। अब क्या कहेंगे आप उस पार्टी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लंबी जो अवधि है आपने उनके साथ गुजारा है, वो भी एक शिक्षक हैं, आप भी एक शिक्षक हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या जो पहला शब्द है वो क्या निकलता है? अभी भी हम कह रहे हैं कि आप जो पार्टी में जो स्थिति है, अगर स्थिति को बेहतर करना है आगे विधानसभा चुनाव में, तो हमारी शुभकामना है, उनके साथ हमेशा रहेगा। हमारे गार्जियन हैं, वो अभिभावक हैं और हमेशा उनको मैं अपना गार्जियन ही मानूंगा। लेकिन पार्टी में जो गड़बड़ियां हैं, जो लोग हैं जो हमेशा इनडिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन तोड़ते हैं, जो पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं, उन सबों पर ध्यान देते हुए उन पर आवश्यक कार्रवाई हो और जो पार्टी में अच्छे लोग हैं उनके साथ बात विमर्श करके पार्टी को आगे बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामना है। इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का कॉल आया? इस्तीफा के पहले आया था, बाद में नहीं आया। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत नहीं हो पाई। अच्छा, बातचीत नहीं हो पाई, आपने रिसीव नहीं किया? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई परमानंद सिंह जी बातचीत कर रहे थे। जिस तरह का माहौल बना, ये साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि उनकी पार्टी में यानी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएम में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उस पार्टी को नेस्तोना बूत करने के फिराक में लगे हुए हैं, ये परमानंद सिंह जी कह रहे हैं। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी को ही भुगतना पड़ रहा है। तो स्थिति क्या है? अब विधानसभा सर पे है, विधानसभा की जो रणनीति है, रणभेरी जो है वो बजने वाली है कुछ ही महीनों में, लेकिन रणनीति अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है उस पार्टी में। जितने लोग हैं वो अपने अपने राग अलाप रहे हैं, लोग अपनी डफली बजाने के फिराक में हैं। तो चलिए देखते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। अब भाई ये लोग जो वहां से अपना नाता तोड़ चुके हैं क्षुब्ध होकर, वो अब किनसे नाता जोड़ने वाले हैं? हालांकि कहीं ना कहीं स्पष्ट तो हो गया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई कि ये 20 लोग जो इस वक्त इस्तीफा दिया है आरएलएम से, ये कहां जाने वाले हैं। हमें इंतजार रहेगा और फिर हम परमानंद सिंह जी को बुलाएंगे अपने साथ और फिर बातचीत करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।